ओके, क्या सही बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया? सारे बच्चे हाँ या ना? यस Yes. सर। ओके, बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात बच्चे देखो, जहां तक मैं दिख पा रहा हूँ, एक्साइटमेंट में क्वेश्चन गलत मत करो। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इजी है तो उसको एक बार पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए और सोच समझ के आंसर टिक कीजिए। ओके, ये पहली बात। क्वेश्चन अगर इजी आ रहा है उसको सोच समझ के, इजी के पढ़ के समझ के कीजिए। मैं गेंद दूंगा, दिव्यांशु बेटा आपका है ना परसेंटाइल जो है वो आपका 72 के आसपास ज्यादा बनता है, ठीक है? ओके, 72 के आसपास यस सर। हाँ ठीक है, चलिए। ओके, ये तो बच्चों बात हो गया, ये पार्ट बन गया, ठीक है ना? रोहित बेटा कैसा स्कोर बनना बच्चा? रोहित कुमार व्हाट्सअप करना बच्चा मुझे, ठीक है? वंश आप भी, क्या वो रोहित बेटा लगता है स्कोर नहीं बना क्या? ऐसा ऐसा सैड सैड मत रिएक्शन दे भाई। ओके, वो बच्चों मैं बोल रहा हूँ वंश कैसा स्कोर है आपका, ऐसा पूछा मैंने। दोनों वंश अच्छा अच्छा है, दोनों वंश का। ओके, कोई नहीं, पता करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, ओके, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए संदीप जैसा, वो बंदा एकदम जोश में ही है हमेशा, है ना? कॉन्फिडेंस होना चाहिए संदीप जैसा, इस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? यामिनी दिव्यांश सारे बच्चे एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस रखिए नेक्स्ट टाइम के लिए और आपका बोर्ड के लिए भी। अब बच्चों कुछ चीज बताओ, ध्यान समझ दो। 27 को पेपर हुआ, 29 को पेपर हुआ, 30 को पेपर हुआ, 31 को पेपर हुआ, आपका 1 का पेपर हुआ, ठीक है? इन 7 दिन पेपर हुआ। अब बच्चा हुआ क्या, मैं आपको बता, ध्यान समझो। 27 को जो पेपर हुआ था, जितने मैंने दोस्त से बात किए, जिस बच्चे का 150 मार्क्स आया है या 140 से 150 मार्क्स आया है, उसका बना है 90 परसेंटाइल। कितना बना है बच्चा? 90 परसेंट बना हुआ है, इतना, ठीक है ना? क्योंकि 27 का पेपर इजी आया था। सेम बच्चों, जो आपका 30-31 का जो पेपर था, जिस बच्चे का इस पेपर में 140 से 150 मार्क्स गया, उसका परसेंटाइल है 98। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों? सेम मार्क्स में आपका डिफरेंट डिफरेंट परसेंट बने। हाँ ये सच है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, यामिनी जितना मार्क्स आपने स्कोर किया, अगर आपने स्कोर किया होता 30% स्कोर किया होता तो आपका भी जेई निकल गया होता। तो यही चीज हुआ हमारे कुछ बच्चों के साथ, ये फैक्ट है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कभी होता नहीं है। पता नहीं एनटी ने ऐसा क्यों किया, कैसा क्या हुआ, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ मुझसे हो सकता है सर, पता नहीं क्या पता, नॉर्मल का कुछ आइडिया नहीं मुझे, लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है ना? मेरे दोस्त ने मुझे बताया, जो अदर इंस्टीट्यूट में है, ठीक है ना? तो सेम मार्क्स में देखो बच्चों, आपका डिफरेंट डिफरेंट आपका वो बन रहा है। तो जिस बच्चे ने अगर 27 में अगर आपका 120 मार्क्स स्कोर किया तो उसका कितना परसेंट बना है? उसका अप्रोक्स बन रहा है आपका 85 से 86% बन रहा है, इतना मार्क्स। हाँ, 120 मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? दूसरा बात क्या बच्चों, अगेन केमिस्ट्री इजी है अभी का भी। देखो अगेन, जो बच्चे रिजर्वेशन में आ रहे हैं, अभी वापस बता रहा हूँ, या जो आ रहे बच्चा, अगर वो ये 10 ये खाली खाली 10 पेपर करेंगे ना, ये खाली 10 वो पेपर करेंगे, सिर्फ 10 पेपर करेंगे और पीवाई क्यूज करेंगे, तो मैं गंदे बोलता बच्चों, उनका भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में 90+ स्कोर जाएगा, ठीक है ना? यामिनी केशव एंड बहुत जो दूसरे दूसरे बच्चे हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन फिर भी थोड़ा इशू आ गया। क्यों बच्चा? आपको थोड़ा मार्क्स और बढ़ाने हैं। अगर बच्चों बोल रहा हूँ, यामिनी होगी या फिर बाकी जो बच्चों के, अपने इजी क्वेश्चंस को गलत मत कीजिए।
इजी क्वेश्चन को गलत मत कीजिए। और जिन बच्चों लोग का अच्छा मार्क्स आया उन सबको जे अच्छा है वो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, वो जे क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। तो मेन बात क्या है बच्चों, ध्यान समझो, मैं बोल रहा हूँ सोच समझ के आंसर टिक कीजिए। केमिस्ट्री में अगर 15 क्वेश्चन सही हो जा रहा है बच्चा, तो इजी क्वेश्चन से बच्चों, तो इतना आपका क्वेश्चन बनना ही चाहिए सारे बच्चे, ये मैं सारे बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप इतने बच्चों, तो आपको 15 क्वेश्चन सही करना ही है केमिस्ट्री में। 60 मार्क्स आपका प्लस बनना चाहिए आपका केमिस्ट्री में। अगर आपका केमिस्ट्री 60 प्लस बनेगा तभी जाके आपका अच्छा और बनेगा। और इस बार बच्चों एग्जाम में ज्यादा बच्चे ने एग्जाम दिया इस बार, है ना। इस बार बच्चों ने ज्यादा, अराउंड 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, अराउंड 12 लाख के आसपास। तो क्या बच्चों का, अब सोचो आपको थोड़ा कट ऑफ थोड़ा बढ़ने ही वाला है, एक बार ध्यान रखो। तो प्लीज समझो, आप हर एक चीज पढ़ चुके हो, चीजों को समझ समझ के एनालाइज कीजिए। दूसरा क्या बच्चों, जिन बच्चे का एग्जाम हो चुका है या जिन बच्चों के कम मार्क्स है बच्चों, क्या करो, वो अभी आपका अप्रैल अटेम्प्ट में करेंगे। क्या बच्चों, कब से 6 अप्रैल स्टार्ट होने वाला एग्जाम है ना, 6 अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चा, अराउंड 40 प्लस में, ठीक है ना। और हाँ, जो बच्चों को जो डाउट्स है वो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, ठीक है। यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी करना क्या बच्चों, जेड जो पेपर हुए हैं, जेड जितने पेपर हुए, मैंने आपको ऑलरेडी पेपर भेजे हुए हैं, ठीक है ना। उन पेपर के फोकस करके उसी क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। और क्या बच्चों को जेई के प्रीवियस क्वेश्चंस करो। मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आज तीनों का तीनों भेज दूंगा। लेकिन बच्चों उससे पहले क्या बच्चों, जिन्हें क्वालिफाई होगी बच्चों, वो अभी आपको बोर्ड एग्जाम पे भी आपको फोकस करना है प्रॉपरली। आपका बोर्ड एग्जाम में भी आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आना है बच्चा। कम से कम सबका आपका 75 प्लस मार्क्स आना ही चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में। 50 बच्चा, 50 55 के बीच में लेगा। तो अगर आप ऐसे बेसिक बेसिक गलती करते तो आप कैसे चलेगा। अगले बच्चा मैं बोल रहा हूँ, अप्रैल के बाद कब होगा एग्जाम। अप्रैल के बाद एग्जाम नहीं होने वाले बच्चों को, अप्रैल 6 को एग्जाम होगा, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा मार्च 23 को, राइट। मार्च 23 को आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाला है। मार्च 23 को आपका बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, ठीक है ना। आपको मुश्किल से अराउंड 10 से 12 दिन मिलेगा, गैप मिलेगा। 10 बार ज्यादा बोल दिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बच्चा, मैक्सिमम 10 दिन मिलेगा आपको इस 10 दिन के अंदर आपको अभी से प्लान करना है। माइंड को अपसेट करने से कुछ नहीं होगा। फोकस होके अच्छे से पढ़ाई करो, तब जाके क्लास बनेगा। और अपने रिजल्ट से आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। सोच स्टेप्स को आगे बढ़ के आगे बढ़ाना है अपने आप रिजल्ट को। अपने रिजल्ट्स को आपको बढ़ाना है अच्छे से। तो ये अपने माइंडसेट में रखिए, ये अपने माइंडसेट में रखिए जरा। ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 10 दिन मेरे बच्चों आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रही है अगेन। वापस बोलो बच्चों, देखो जैसा आपने देखा कि अभी आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, एग्जाम आपका खत्म हुआ आपका 1 फेब को। रिजल्ट आ गया 13 को। मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे 10 से 12 दिन में क्या बचेगा, आपका रिजल्ट आ जाएंगे। ये भी ध्यान रखना। अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर आपका अप्रैल, है ना, अगर आपका अप्रैल 12 या 15 को एग्जाम खत्म होगा, तो आप सोचोगे आपका 10 दिन के अंदर आपका एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा वो आपको रैंक में, अभी आपका रैंक नहीं, ठीक है ना, सब परसेंटेज सब नहीं पता चलेगा, आपको रैंक निकलना पड़ेगा। तो होता क्या बच्चों, जब आप प्रीलिमिनरी दो तो फिर बच्चों क्या होगा, आपके रिजल्ट में कॉमन एक आ जाएगा। क्या बच्चों का, एक हम बोलेंगे CRL, इसे बोलते हैं सेंट्रल रैंक लिस्ट। फिर आपका अगर आप जो कटे उसका रैंक आएगा, उसका रैंक बनेगा।
तो बच्चों इस रैंक से आपका एडमिशन होगा। और बच्चों आपको एनआईटी के लिए भी आपको 75% आपको मिनिमम मार्क्स लेके आना पड़ेगा बोर्ड के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बोर्ड एग्जाम को लाइटली मत लेना, प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए, राइटिंग से इसको अच्छे से बेहतर कीजिए। रट्टा हमारे से नहीं होगा, चीजों को समझ समझ के करो तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। फोन नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा बताने के लिए। तो प्लीज समझो इस बात को, इस बात को प्लीज अच्छे से समझिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। समझे बच्चे की समझ रहे हो? आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। जी। yes sir. तो जेडब्ल्यू का जो पैटर्न है उसको प्लीज अच्छे से फोकस कीजिए और अच्छे से प्रिविजन कीजिए। मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैं आपको हर एक पार्ट करा रहा क्लास के लिए, तो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और हमारा जो मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा। आपको एग्जाम, भाई बोल रहा हूं, अभी भी आपको एग्जाम सिंसियर सिंसियर टाइप से लिखना पड़ेगा। फोकस और मोर ऑन प्रीवियस क्वेश्चन, 10 पेपर जो अभी हमने इस बार किए, उससे भी करो तो आपका जे क्वालिफाई हो जाएगा। अगेन वापस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बात है, क्या लिख रहे हैं, एंड हैमर में आईटी ब्रांच के एसटी के परसेंट कितने हो गए। बट क्या होगा, उसका रैंक आएगा, ठीक है, रैंक से आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका रैंक 2000 के अंदर है, ऑल इंडिया रैंक 2000 के अंदर है, तब जाके आपको मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो चीजों को समझ के नोटिस 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 कीजिए। समझे बच्चों, ये पार्ट है ना सारे बच्चे? फिर जैसे आपका 10 दिन में आपका एग्जाम है, फिर क्या बचोगा आपका, मई की बात है ना, मई के एंड में आपका क्या बचोगा, आपका जेडब्ल्यू एडवांस होगा। तो जो बच्चे इस बार जे क्वालिफाई हो गए तो अपना एडवांस के लिए प्रमोशन कर सकते हैं, ये ध्यान रखो सारे बच्चे। तो समझो चीजों को लेकर, कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं आपको, ओके। तो आपका आंसर्स बनेगा, आपका आंसर्स प्रॉपरली बनेगा। हाँ, अभी अगर किसी बच्चे को कुछ पूछे तो प्लीज आप पूछ सकते हो मुझे, अभी ओपन हूँ आपको जानने के लिए। बताइए जरा, कुछ पूछना पूछ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट अब मतलब हम्म। कितना स्कूल पड़ेगा कि हमारा निकल जाए? देखो यामिनी, मैं जितना, अगर मैं आपकी बात करूं, फॉर श्योर, ठीक है, अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो बच्चा यामिनी आपको 110 प्लस मार्क्स जे में स्कोर करना है, सिंपल सी बात है। हाँ, ठीक है ना, इतना करना पड़ेगा। जो भी सवाल बच्चा, व्हाट्सएप मत करो, व्हाट्सएप में स्क्रीन दिखी थी, आप यहाँ पे चैट बॉक्स टाइप कर दिवंशु, आपको पता चलेगा, बोलिए मुझे, तो पूछो, बताऊंगा आपको। जो भी डाउट आप पूछिए जरा, मैं अब स्क्रीन पे ऑफ होगी तो फिर विंडो ऑफ हो जाएगी मेरी। बोलिए। देखो, अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, एनआईटी में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, ठीक है ना, और आप फर्स्ट ईयर में ब्रांच शिफ्ट भी कर सकते हो अगर आपको चांस मिले तो, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। इतना देखो, अगेन यहाँ में बच्चा आपको इतना टारगेट करना ही है प्रॉपरली, ये ध्यान रखना। तो आपका केमिस्ट्री बेंचमार्क होना चाहिए, केमिस्ट्री आपका बेंचमार्क होना चाहिए, आपको करना ही है। और मैंने देखा है कुछ बच्चों ने रैंडम रैंडम क्वेश्चंस किए, बच्चा रैंडम क्वेश्चन मत टिक करिए, कीजिए, ठीक है ना। तो प्लीज समझिए इस बात को, अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए। समझे मेरे प्यारे बच्चों इस बात को, मैं जो बोल रहा हूँ मैं? अरे बच्चों, हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। और आज बच्चे है भी नहीं क्लास में, ऑब्वियसली रिजल्ट के लेकर बच्चे वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ बच्चा ध्यान दीजिए इसको।
तो फोकस करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, फोकस करके पढ़ाई कीजिए, आपका काम बने। ऐसा कोई चीज नहीं कि नहीं हो सकता, बन सकता है। अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके आगे बढ़िए, तो पक्का क्लियर होगा, सब कुछ होगा। कोई डरने वाली बात है नहीं है, ठीक है, कोई भी डरने वाली बात है नहीं आपको लेकर, कर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना बच्चों तो आप पूछ सकते हो कि अभी भी ओपन है सब कुछ। तो मुझे लगता है कि कुछ चेंज हो सकते हैं, थोड़ा वेट करो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, डरना नहीं है, लेकिन हाँ स्कोर कीजिए, स्कोर भी आपको करना है बच्चा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चों ये बात, हाँ या ना? यस सर। दिव्यांशु, शिवांश और संदीप, ऋतिक, वंश, तो जो कोई डाउट्स पूछ सकते हो, हाँ पूछो, कोई डाउट्स तो पूछ सकते हो आप मुझे। ओके, अगर आपके पास बाद में डाउट है तो कोई बात नहीं, आप वहां पे भी मुझे डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो देखो बच्चों, देखो अगर आपको मैं कोऑर्डिनेशन की विषय बात कर रहा हूँ, अगर बच्चों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बच्चों कितना बच्चों आप देखा दो क्वेश्चन यहाँ से आपका बन रहा है जेडब्ल्यू में। एक स्टूडेंट कितनी बार जेडब्ल्यू एग्जाम दे सकता है? 2 साल तक दे सकते हैं, वैसे कितनी बार दे सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 साल तक देखते हैं, 2 या 3 साल करता है, डिपेंड करता है। अगर आपको IIT आए तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका 12th बस क्लियर होना चाहिए अच्छे मार्क्स से, जेडी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको हो जाएगा, ठीक है। क्या बात है, सब बच्चे लेफ्ट होके जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन पूछा तो उसे पूछ सकते हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपको चैप्टर अच्छे से तो आप कोई बात नहीं बता सकते हो, रिविजन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। आप अपना टाइम बचाइए जितना हो सके, रिविजन कीजिए। अभी आपको अपने बोर्ड एग्जाम पे फुल ऑन फोकस करना है, बोर्ड एग्जाम्स और आपके वो एग्जाम्स, जे एग्जाम्स अच्छे से फोकस करने हैं, ओके। चलिए, तो बच्चों देखो अगेन ये आपका कोऑर्डिनेशन का मिस्टर बच्चों, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ ना। सबसे पहले बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे आपको वार्नर थ्योरी, वार्नर थ्योरी का आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए, दूसरा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तीसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको पता होना चाहिए। अप्रैल का जो एग्जाम, अगले एग्जाम कब होगा? अप्रैल 6 को, अप्रैल 6 को आपको जेड में दूसरा एग्जाम स्टार्ट होगा। अप्रैल 6 को आपके बोर्ड एग्जाम के पास, आपके पास 10 दिन का विंडो है, ऐसा। और हाँ ये क्या बच्चों, ये आपका बेस्ट ऑफ 2 है। मान के जो किसी बच्चे का 70 है और उसका भी आ रहा है 85 बन रहा है, तो बच्चों क्या होगा, 85 वाला स्कोर काउंट होगा जब आप कॉलेज में जाओगे, वो मार्क्स आपका काउंट होगा, ठीक है। समझे बच्चा ये बात? ओके फाइन। तो जिनमें आपका अच्छा मार्क्स आएगा वो आपको काउंट होगा, वापस आपका जानने मतलब वापस 6 महीने बाद, ठीक है ना, वापस 6 महीने बाद होगा, जनवरी में, ओके, ये बात होगी। अब बच्चों देखो, जैसे यहाँ से जो बच्चों क्वेश्चन, बच्चों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है तो वो मैं बता दूं, ठीक है। देखो सबसे पहले बच्चों लिगेंड से क्वेश्चन आए थे कि कौन सा लिगेंड किस टाइप का होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। अगेन बच्चों एम्बिडेंट लिगेंड आपका चेट लिगेंड के यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आए थे, किस टाइप का क्या होता है, यहाँ से बच्चों जेडब्ल्यू में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्या बच्चों, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे देखो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखो बच्चों होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक लिगेंड से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ तो अगर फर्स्ट देनी हो,
दूसरे बच्चे क्या बोल रहे हो? तो आपका फर्स्ट सेशन का मार्क्स काउंट होगा, आपका फर्स्ट सेशन का मार्क्स काउंट होगा। सॉरी बच्चों, ठीक है ना, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आपका होमवर्क में बच्चों क्या होता है, सारे इवेंट सेम होता है। हेटेरोटॉपी में क्या होता है, यहाँ पे आपका डिफरेंट इवेंट्स आते हैं। यहाँ से भी इजी इजी क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए बोलो बच्चों अभी आपको क्या ज्यादा मैटर, अभी आपको क्या फोकस है बच्चों, आप में हर एक चीज पढ़ रहे हैं, करने का बच्चों क्या है, आपको करना है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। आपको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करने हैं, ये ध्यान रखो। आज मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के आपको मैं भेज दूं, पेज भेजूं, निकल पढ़िए उसको, रिवीजन कीजिए, ठीक है, ध्यान से उसको अच्छे से पढ़िएगा। इतना ज्यादा मुश्किल है जितना आप समझ रहे हो, ठीक है। फिर देखो बच्चों कहाँ से क्वेश्चन आया था। अगर बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते फिलहाल, क्वेश्चन नहीं दिखे मिले आप, फिर क्या बच्चों देखो, हाँ यहाँ से बच्चों आइसोमर से क्वेश्चन आया था, कौन सा लिंकेज आइसोमर होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट, कौन सा आइसोमर, कौन सा सॉल्वेंट। देखो अगर आपको वाटर दिखाई दे तो क्या बचेगा, वो आपका सॉल्वेंट आइसोमर होगा। अगर आपको काउंटर अलग दिखाई दे तो क्या वो आपका आयन होगा बच्चों का। अगेन जो कलर आपको दिखाई दे बच्चों, इस कलर को आपको नोट डाउन करना है, ये आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है, ठीक है। लिंकेज मुझे क्या होता है, यहाँ पे आपका एम्बी डेंटल लिंकेज आता है, ये सब एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, आपने खुद देखा होगा। स्टीरियो बच्चा ऐसे से क्या पूछते हैं बच्चों, एग्जाम पूछते हैं आपको बच्चों सेम पार्ट बच्चों जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपको आइसोमर को बनाना आना चाहिए, एक होता सिस, एक होता ट्रांस, ठीक है ना। कौन सा बच्चा आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा बच्चा आपका ऑप्टिकल नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। और आपका तीन लिगेंड, छह में तीन लिगेंड, तो क्या यहाँ पे क्या हम वहाँ पे बोलते हैं फेशियल और मेडोनल आइसोमर बोलते हैं। अगर आपके पास तीन तीन लिगेंड है तो ये सब बच्चों प्रीवियस ईयर में हमने रिविजन किया हुआ है, तो प्लीज समझ समझ के पढ़िए। किसी बच्चे को भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो, लेकिन आप पूछो जरा बच्चा, आपको पूछना है, ठीक है ना, पूछोगे तो आपका काम बनेगा। इसलिए बच्चा मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज चीजों को समझो इसको, ठीक है। डन बच्चा। अब बच्चा कोई ऐसा नो बोलने नहीं, लेकिन कोई बात मैं समझ सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन फिर स्टिल आपको चीजों को अच्छे से समझना है प्रॉपरली। तो प्लीज बच्चों देखो अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर से बात, उसमें क्या होता है, आप बोलोगे उसमें आपका सिस फॉर्म आपका ज्यादा ज्यादा क्या बच्चों का, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ट्रांस ऑप्टिक की वजह से उसमें आपका पूर्ण सिमेट्री होता है। फिर दो बच्चों यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे आ गया वॉर्न थ्योरी, बच्चों उसमें बच्चों होता है, इसमें होता है प्राइमरी वैलेंसी, होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या बच्चों, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी क्या बच्चों, कितना लिगेंड उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, सिंपल। तो बच्चों समझे जरा इसको। रोहित बेटा आपका कितने स्कोर बन रहा था, नमित कितना स्कोर बनता है बच्चा आपका, साक्षी कितना स्कोर बन रहा था आपका, बता सकते हो मुझे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी। जी फाइन। आप जितना अपना इनपुट शेयर करोगे उतना मैं आपको आउटपुट दे पाऊंगा। प्लीज थोड़ा सा अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स करिए, तो आपको मैं देखो, चाहे जेडब्ल्यू, देखो अगर मैं बच्चा बोल रहा हूँ, इतना कोई हाई फाई एग्जाम नहीं है, सबका जेडब्ल्यू को होता है। हाँ थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा आपको पता करने की जरूरत है कहाँ कहाँ से क्या चीज आ रहा है, तो आप आराम से क्वेश्चन बनोगे
और आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ। तो इसको आप प्लीज समझे जरा, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास अटेम्प्ट है, आपके पास दिमाग है, सब है, आप कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। तो दिमाग को यूज करके अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए। ओके बच्चों, हो रहा है समझ में, आपको ये पढ़ा रहा है? यस सर। अब देखो, अभी यहाँ से भी जो क्वेश्चन आया था क्या बच्चों, इनर और आउटर ऑर्बिटल से क्वेश्चन आया था। तो बच्चा मैं वो पहले से बता कर होता है बच्चों, क्या होता है, अगर आपका जो लिगेंड है ना, अगर आपका जो लिगेंड हो क्या बच्चों, अगर वो वीक लिगेंड है तो बच्चों क्या बनेगा, वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब क्या बचोगा, हाइब्रिडेशन बाहर, मतलब क्या आपका sp3d2 बनेगा। क्या बचोगा, आउटर मतलब बच्चों क्या होगा, ये आपका sp3d2 बनाएगा। अगर आप क्या बच्चों, अगर आपका क्या है, अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है, अगर आपका लिगेंड क्या बच्चों स्ट्रांग लिगेंड है, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर बनेगा। और हाइब्रिडेशन बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा d2sp3। अब देखो, क्या ये क्वेश्चन जे में नहीं आया था, देखो जरा, ये क्वेश्चन बच्चा जेडब्ल्यू क्वेश्चन आया था, प्रूव करो, मैं आपको पेपर भेजूंगा इसका, ये क्वेश्चन सेम जे में क्वेश्चन आया था कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है और इसमें अपना कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद है बच्चों? आई होप आपको याद हो, आई होप आपको याद हो, ठीक है। सर मेरे उसमें आया था ये। हाँ आई गेस आप में आया था, राइट, या राइट। तो यहाँ पे क्या बच्चों, कोबाल्ट +3 में अमोनिया बच्चों क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगा। तो क्या बना, ये आपका d2sp3 बना, क्या है यहाँ पे आपका एक भी अनपेयर्ड, तो क्या होगा यहाँ पे आपका 0 pm आएगा, 0 मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। सेम क्वेश्चन जे में आया था, सेम क्वेश्चन, आप चेक करो जरा, सेम टू सेम क्वेश्चन मतलब जे में आया था, ठीक है ना। तो बच्चों अपने आप को, अपने अपने रिजल्ट को प्रॉपर एनालाइज कीजिए, थोड़ा समझिए कि कैसा चीज बन रहा है, कैसा आपको चीजें परफॉर्म करना है, तो आपका बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सब बनेगा, ठीक है। तो प्लीज उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। ओके, तो चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या, दो यहाँ पे आपका लिगेंड क्या है बच्चों, वीक लिगेंड है ना। और बच्चों क्या बनेगा, आपका d6 बना रहा है, क्या होगा, 4 पड़े इलेक्ट्रॉन है, तो 4.9 है, यही इस देखो सेम क्वेश्चन पूछते हैं ना, देखो d6 में कितना पड़े इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो गया था जेई के अंदर, पूछा गया था, तो 4.9 समझ आएगा। और हाइब्रिडेशन तो क्या बच्चों, क्या sp3 क्यों बच्चों, ये आपका वीक तो क्या होगा, ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चों पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बच्चों अभी ध्यान ध्यान से बच्चों ओके लिख दो, ठीक है ना। देखो अगर आपके पास कोई 4D सीरीज या 5D सीरीज का कोई मेटल आया, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, देखो जैसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, प्लैटिनम Cl2 NH2, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, दो है इसका क्या बच्चों, इसका आपको मैग्नेट मूव नहीं करता, तो क्या ध्यान रखो, अगर आपके पास देखो, अगर आप देखो स्कैंडियम टाइटेनियम, मतलब जो आपका 3D, उसके अलावा कोई मेटल आपको दिखाई दे, जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम, है ना, Hg, ऐसा कुछ कुछ दिखाई दे, मुझे क्या होगा, ऑलवेज मुझे क्या होगा, वहां पे आपको ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, चाहे लिगेंड कैसा हो। तो क्या बचोगा इसमें, क्या होगा इसमें, ऑलवेज आपका 0 मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, 0 बीएम आपका बनेगा ऑलवेज। ऐसा क्वेश्चन भी है, वो भी आपको मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा हुआ है। प्लैटिनम हो, पैलेडियम हो, देखो जैसे हम बात करते हैं ना, आयरन को RU, ये में तो क्या बचोगा, अगर मान के चलो ऐसा कुछ है, आयरन Cl6, तो क्या बचो, ये आपका वीक होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे बच्चों, RU दिखाई दे, Cl6 दिखाई दे बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्यों बच्चों,
कि मेटल का है, मेटल आपका 4D और 5D से इसका मेटल है। तो अगर आपका मेटल 4D 5D का तो क्या बचेगा, ऑलवेज आपका क्या होगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ही होगा, तो आपको ऑलवेज वहां पे आपका 0 मैग्नेट बॉन्ड बनता है। क्या बचेगा यहाँ, क्या यहाँ पे आपका 340 में आपका और क्या बचा होगा, यहाँ पे आपका ऑलवेज पेयरिंग होगा, यहाँ पे आपका ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा ही होगा, ऑलवेज पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, समझिए बच्चों, इतना ही आपको समझना है, तो काम बन गया आपका, क्या दिक्कत है। समझ बच्चों मेरे पास, हाँ या ना सारे बच्चों? यस सर। जी, तो इस चीज को नोट डाउन करना है आपको, जो आपको अलग दिखाई दे, है ना, जो आप कैसे पढ़ते हो उसको, अगर आपको उसका अलग दिखाई दे रहा है तो आपको क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने यामिनी को पेपर निकाला हुआ है, दिया हुआ है, तो जिनका पेपर है अपना खुद का, क्या करो, खुद एनालाइज करो पेपर को बैठकर कि कहाँ पे हमने गलती किया, किस क्वेश्चन में गलती किया। आपके पास तो मैंने आपका ऑफिशियल आंसर की मैंने आपको दे दिया गया है ना, आपको मैंने ऑफिशियल आंसर की आपको भेज दिया है, तो वहां सब देखिए जरा, इसको अच्छे से कीजिए। पेपर को एनालाइज तो आपका सब बनेगा, ठीक है ना। अभी ये देखो बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको ध्यान देना है, देखो ओके, तो ये सब आपको ध्यान समझना है। देखो फिर बच्चों क्या आएगा, फिर देखो फिर हम बात करते हैं आपका क्रिस्टोफर थ्योरी। बच्चों अगेन बच्चों, काफी आईएमपी थ्योरी है, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते ही हैं, आपने देखा होगा, है ना। जो डी एक्स वाई है वाई, उसके इसे हम टी टू जी कहेंगे, जो डी एक्स इसे हम ईजी कहेंगे, है ना। तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे देखो, और ये क्या बच्चों, ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। क्या होता है, आपको स्ट्रॉन्ग और वीक का पता चलते हो क्या, ये सब क्या, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, और ऐसा क्या, ये सारे आपके वीक लिगेंड्स है। जो भी आपका एक्सेप्शन केस आपको दिखाई दे बच्चों, उसको आपको नोट डाउन करना ही चाहिए। अगेन बच्चों ये पार्ट, और ये बच्चों ये जो पार्ट में यहाँ से जो लिखा बच्चों, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर डेल्टा नॉट कम है पी से, पी तो क्या बच्चों, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड बनाएगा, तो वहां पे आपका वीक लिगेंड बनेगा। अगर डेल्टा ज्यादा है पी से, तो बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग, ओके बच्चों, यहाँ पे आपका लो स्पिन, ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ तो एनर्जी भी ज्यादा आएगी, तो आपका वेवलेंथ कम आएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज E इक्वल टू एच अपन लैम्डा, राइट, यहाँ से इनवर्स क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान देना है बच्चों, मुझे बता रहा आपको, तो प्लीज समझो क्वेश्चंस को और प्रॉपर्ली करो, ठीक है ना। जो यहाँ पे दिया गया बच्चों, इन सबको नोट डाउन कर लो, जो जिससे कर दिया उसको नोट डाउन कर लो, फिर हो गया, पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, तो काम बन गया आपका, ठीक है ना। ये बच्चा, ये पढ़ने की बच्चों जरूरत नहीं है अभी आपको। हाँ, ये सब बच्चों पढ़ना, यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ईडी क्या करता है ना, क्या करता है बच्चों, देखो ये आपका हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए एस्टिमेशन काम आता है। तो सारे आपको बच्चों, आपको एनसीईआरटी से फॉलो करने हैं। फिर देखो ये पार्ट, जो आपका मेटल का, इसमें देखो क्या, ये आपका ट्राइगोनल पिरामिड बना रहा है, FeCO5 बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। विल्किंसन का बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो बच्चों क्वेश्चंस बन रहा है, जहां जहां से क्वेश्चन बच्चों, वहां से क्वेश्चंस को कीजिए, डरना नहीं है। जो चीज समझ आता है तो बेटा आपको बता, मैं आपको हेल्प करूंगा आपको, ठीक है, ये मैं बोल रहा था, ये आपको समझना है, ठीक है। समझ में प्यारे बच्चों, सब कुछ अगर सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर, आ रहा है समझ। और हाँ, जब भी देखो, जो बच्चे क्लास से बोलते हैं, जैसे यामिनी है, संदीप है, रोहित है, बोलते हैं, आप प्लीज बोल देखो, जैसे साक्षी हो गई, विशाल हो गया, तो आप प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए बच्चा। विदाउट रिस्पॉन्स आपको कैसा पता चलेगा, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है।
प्लीज बच्चे इसको समझिए, इसको समझिए अच्छे से और प्रॉपर इसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हो क्वेश्चंस बन जाएंगे यार, इतना हार्ड नहीं होता। आपने खुद देखा होगा कि पेपर आपको इजी लगा, फिर भी आपने एक्साइटेड में आपने क्वेश्चन को गलत किया, लेकिन प्लीज अभी गलती से मत करना, क्वेश्चन है आराम से कीजिए। जी आपने समझ आओ मैं बेटा, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन को गलती मत कीजिए, ये ध्यान देना बच्चा, और कुछ नहीं, ठीक है, उसको ध्यान दो थोड़ा सा। तो बच्चों देखो अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, एनआईटी भी आपका जाने का चांस अच्छा भी अभी भी काम है, प्लीज अच्छे से फोकस कीजिए अपने आप, तो बन जाएगा, ठीक है, तो आपका बन जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को आपको समझना है। हम्म। समझ में आया बच्चे पाठ का? यस सर, ये क्लियर है। जी, तो चलिए बच्चा, इतने पाठ बच्चों पाठ है, मैंने आपको चैप्टर रिविजन कर दिया, आपको बता दें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, प्लीज पढ़िए पढ़िए। और बच्चा मैं यहाँ पे क्लास को अकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ डाउट प्लीज मैं यहाँ पे हूँ, पूछ सकते हैं मुझे।